अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान के अंदर तो अभी तक केवल सड़कों पर ही तक प्रोटेस्ट सीमित था, लेकिन अब गवर्नर हाउस के अंदर तक जा चुका है और गवर्नर हाउस को भी कब्जा कर लिया जा चुका है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है ना कि भाई साहब, ईरान के अंदर इतनी बुरी परिस्थिति आई कैसे? आखिरकार इसके पीछे किस देश का हाथ है और वो देश किस लिए ऐसा करना चाहता है? और क्या ईरान के पास इतना खुद की संप्रभुता नहीं है कि वो अपने आप को संभाल सके? आखिर कैसा ईरान है यार ये? देखो, ईरान जो कि भारत का हमेशा साथ दिया, आज वही ईरान बहुत मुश्किल में जा चुका है। लेकिन अगर ईरान डूब जाता है तो उससे भारत का फायदा होगा कि नुकसान होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी ईरान के अंदर एक नारा काफी तेजी से गूंज रहा है कि मुल्लाओं को हटाओ। लेकिन सवाल उठता है कि मुल्ला कौन है? तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो मुस्लिम कैटेगरी के लोग रहते हैं उन्हें काफी लोग कहते हैं मुल्ला। अरे मुल्ला है ये। तो मुल्ला का मतलब यही होता है कि मुस्लिम कैटेगरी का। असल में आप देखने की कोशिश करोगे तो ईरान के अंदर जो बड़े बड़े पद है ना, जैसे खमीनी जो कि लीडर हैं, और भी काफी जो बड़े बड़े पद हैं, उन सब पदों पर बैठे हुए मुल्ला यानी कि मुस्लिम लोग। अब इसी मुस्लिम शब्द से ही वहां पर नफरत हो चुकी है, क्योंकि वहां पर लोग मुस्लिम धर्म ही छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल ये लोग काफी ज्यादा नियम कानून लाद दिए थे धर्म को लेकर। असल में वहां पर भाई साहब ना एक पुलिस चलती है, और वो पुलिस जो रहती है उसका केवल काम ही यही होता है, जैसे उसे गन नहीं दिया जाता, उनका काम केवल ये होता है कि आपको देखना है कि जो महिलाएं हैं वो हिजाब पहनी है कि नहीं, उनका कंधा ढका है कि नहीं, उनका पूरा चेहरा ढका है कि नहीं। अगर चेहरे पे ज्यादा दिख रहा हो तो पुलिस जाकर टोको कि तुम ठीक से पहनो इसे, और अगर ना माने तो भाई साहब मारिए पीटिए। हाँ, मतलब ये होता है, लेकिन इतना आदेश दिया नहीं गया। भारत में भी तो नहीं दिया गया कि पुलिस वाला आदमी को नहीं मार सकता बिना लाठीचार्ज हुए, लेकिन तब भी ठोक देता है। तो वैसे वहां पर भी ठोका जाता है। लेकिन भाई साहब इतना कड़ा नियम कि औरत आजाद में रह ही ना पाए। अरे यार, मतलब सूट सलवार दुपट्टा लेकर घूमना पड़े, मन कर रहा हो तो ऐसा वो लोग कर ही नहीं सकते, हिजाब में ही हमेशा रहना पड़ेगा। और जब ऐसा होना चालू हुआ तो शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन अभी भाई साहब बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी है। और अभी हाल फिलहाल जब से ये नया साल चालू हुआ 2026, अरे तो 2026 में लोग नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन अभी तक की सबसे बुरी कंडीशन ईरान की आ चुकी है। अरे यार, और कितनी ही बुरी कंडीशन लोगे कि इनकी जो खुद की रियाल करेंसी है ना, वो ऑल टाइम लो पर जा चुकी है। लेकिन बहरहाल ये सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों हुआ? देखो, ईरान के अंदर ना एक ठो मूर्ति हुआ करती थी कासिम सुलेमानी की, जिनकी की बताया जाता है कि बगदाद एयरपोर्ट पर इनकी मारकर हत्या कर दी गई थी। फिर ईरान के लोग इनकी एक मूर्ति बनाए थे और कुछ स्टैचू इस टाइप की थी, और इस स्टैचू को भी भाई साहब सरेआम जला दिया जा चुका है। मतलब सोचिए, जिस आदमी को ईरान में हीरो माना जाता था और उस हीरो की मूर्ति बनाई गई थी, आज उसी हीरो को खड़ेआम जला दिया गया, उसकी मूर्ति को। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों? आखिर इतनी हिंसा क्यों हो रही है और कौन है इसके पीछे का कारण? तो देख सकते हो, ये पूरी ओरिजिनल फोटो है, जो कि इस तरीके से भाई साहब चक्का जाम, ट्रैफिक जाम, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मार काट, लोग गवर्नर हाउस पर कब्जा कर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि खुनेमानी को यहां से हटाओ, और भी बाकी सारे नारे लगा जा रहे हैं। देखो, जैसे यहां पर हुआ करता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वैसे ईरान में भी हुआ करता है, लेकिन ईरान के अंदर लीडर होते हैं। मेन चीज जो लीडर अभी ये है, इसी की ही मेन चलती है, मुल्लाओं की वहां पर ज्यादा चलती है। तो असल में इतने ज्यादा नियम कानून धर्म को लेकर लाद दिए गए थे कि उतना वो लोग अपने कंधे पर लेकर चल ही नहीं पाए। और हाँ, इकोनॉमी पर ध्यान देने से बढ़िया ये लोग यार अपने धर्म पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि मतलब क्या पहनना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, बहुत सारे नियम कानून लगे थे। और उसी के ही चक्कर में भाई साहब ये लोग बर्बाद हो गए। मतलब ये नहीं देखे कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाएगा, ये कैसे किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा, और इसी में टपक पड़ा अमेरिका। अब आप बात करते हैं कि आखिरकार अमेरिका का क्या रोल है, कि कैसे बर्बाद किया अमेरिका ने ईरान को। देखो, पहली मेन चीज तो ये है कि अमेरिका और ईरान में जब सद्दाम हुसैन रहा करते थे ना, तभी से टिक नहीं रही है। क्योंकि सद्दाम हुसैन जब गल्फ वॉर के मध्य में अमेरिका से और ईरान से तब से ही पट नहीं रही, और तब से ही अमेरिका इनके ऊपर सैंक्शन लाते चला जा रहा है। और अमेरिका ने कहा कि अब हम तुम्हें मारे पीटेंगे नहीं, हम केवल सैंक्शन लगा देंगे कि बेटा अब तुम्हारे ऊपर ये प्रतिबंध लग गए, ये प्रतिबंध। और हाँ, केवल तुम्हारे ऊपर ही नहीं, हम ये भी कह देंगे कि अगर दुनिया के अंदर कोई भी देश आकर तुमसे तेल ओल खरीदेगा या कोई भी चीज खरीदेगा ना, तो हम उस पर भी प्रतिबंध लगा देंगे।
तो आपने देखा होगा कि आपके मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ईरान से तेल खरीदती थी, रशिया से तेल खरीदती थी। हाल फिलहाल ईरान से तो पूरी तरीके से बंद कर दिया जा चुका है। आपने सुना होगा कि ईरान से काफी सारी चीजें खरीदी जाती थी, वो सब बंद हो चुका है। ईरान के पास भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है, जिस गिफ्ट का नाम भाई साहब ऑयल है, और इस ऑयल को बेचकर ये काफी पैसे कमा सकता है। लेकिन अमेरिका ने पूरी तरीके से सैंक्शन लगा दिया है, और अमेरिका को पता था खाली इनका तेल बंद कर दीजिए ना भाई साहब, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि यहां पर खेत खलिहान उतने नहीं होते, क्योंकि यहां पर क्रूड ऑयल है, और क्रूड ऑयल को खन खन के निकाला जाता है माइनिंग करके, और अगर ये निकाल भी लेंगे तो बेचेंगे कहां, कोई खरीदने वाला नहीं है। असल में अभी हाल फिलहाल चाइना हुआ करता था, तो चाइना का क्या काम था ना कि वो चाइना जो ये डिफेंस इक्विपमेंट होते थे वो दे दिया करता था ईरान को, और ईरान उसके बदले इनको उतना के बदले तेल दे दिया करता था। लेकिन अभी बहरहाल जो चाइना है वो भी धीरे धीरे कम करता चला जा रहा है, बहुत हद तक बंद कर दिया है। लेकिन आप सोचोगे यार डॉलर में ही ट्रांजेक्शन कर देता, अरे तो डॉलर में ट्रांजेक्शन करेंगे ही क्या जब इनसे कोई खरीदेगा ही नहीं। डॉलर का महत्व यहाँ पर इतना गिर चुका है, मतलब $1 के बदले आपको इतना रियाल देना पड़ेगा कि आप पागल हो जाओगे। अभी जब मैं आपको बताऊंगा ना कि भाई साहब भारत के अंदर कितना है, $1 बराबर 80-90 वही चलता है, मान लेते हैं अभी 90 चल रहा होगा जब आप वीडियो देख रहे होगे। यहां पर सुनोगे मैं आपको बताता हूं, अभी आप हैरान हो जाओगे भाई साहब। असल में रूस भी ऐसे ही करता था, मतलब रूस के पास तो काफी सारे डिफेंस इक्विपमेंट थे, तो रूस दे दिया करता था, उसके बदले कुछ और खरीद लिया करता था। लेकिन अभी लगभग सभी देश बंद कर दिए हैं। और हाँ, जब से ऐसा कारनामा ये किए तब से भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कत इनके ऊपर आ गई। और अभी हाल फिलहाल में तो इतना खतरनाक प्रोटेस्ट हो गया कि भाई साहब आग, धुआं, पानी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना घमासान। जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ ना, उससे भी तगड़ा यहां पर हो रहा है। और यहां पर कोई बाहर के लोग नहीं आए, उसी देश के अंदर के लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए अपने ही लीडर के खिलाफ, अपने ही सरकार के खिलाफ, और कह रहे हैं कि इन सबको हटाओ, ये हिजाब जो भी सब कुछ है ये सब हम छोड़ना चाहते हैं और आजादी की जिंदगी जीना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल करके बैठे हैं। तो मेन मुद्दा क्या था आपको पता चल गया ना। लेकिन अब इसी घी में, मतलब सॉरी, इसी आग में घी डालने का काम जानते हो कौन करता है? कोई और नहीं बल्कि अमेरिका कर रहा है। देखो, इनके पास, ईरान के पास तेल का भंडार था, लेकिन अगर किसी को बेच ही नहीं पाएंगे तो करेंगे क्या? अभी देखो, रूस के पास भी तेल का भंडार है, लेकिन रूस, भारत को मना किया जा रहा है कि रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत तब भी खरीद रहा है। अरे जब ईरान से ना खरीदे, रूस से ना खरीदे, तो किससे खरीदे? तो भारत की मजबूरी है खरीदना हो, तो भारत खरीद भी रहा। ईरान से मना कर दिया, नहीं खरीदता ईरान से। अब आप पागल हो जाओगे कि अगर आपको $1 लेना है तो जानते हो आपको कितने रियाल देने पड़ेंगे? अरे रियाल का मतलब जो ईरान की करेंसी उसे रियाल कहते हैं, जैसे भारत की करेंसी को रुपया कहते हैं, अमेरिका की करेंसी को डॉलर कहते हैं, वैसे ही ईरान की करेंसी को रियाल कहते हैं। तो वैसे ही $1 की, मतलब मान लो आपको $1 का सामान खरीदना है। $1 कितना होता है? 90 रुपया होगा। मान लेते हैं आपको 90 रुपये का कोई सामान खरीदना है, तो जानते हो आपको कितना रियाल देना पड़ेगा? अब बहुत ज्यादा नहीं, बस 14 लाख रियाल देना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, इतनी बुरी कंडीशन हो गई है, 14 लाख रियाल। मतलब अगर आप 2 लीटर वाला ठंडा खरीदने जा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक ना, 90 रुपए वाला, 100 रुपए वाला, तो जानते हो भाई साहब, एक खांची रुपया लेके जाओगे, एक खांची रियाल लेके जाओगे, ले जा पटकोगे, ले भैया 14 लाख रियाल एक ठो ठंडा दे। हाँ जी हाँ, आप तो नॉर्मली जाते हो, एक ठो नोट थमा देते हो और जो खरीदना रहता है खरीद लेते हो। वहां पर लोग ब्रेड भी खरीदने जाते हैं ना, तो एक बैग पैसा भर के लेके जाते हैं। इतनी बुरी कंडीशन आ गई। लेकिन इतनी बुरी कंडीशन आई कैसे? आप अभी गूगल पर सर्च करके देखोगे तो आपको दिखाएगा 42,125, 42,130, इस तरीके से दिखाएगा। लेकिन ये सरकार वहां की गलत दिखा रही है। मेन अभी 14 लाख, और 14 लाख से भी जा चुका है ऊपर। क्या पता वीडियो देख रहे हो हल्का फुल्का ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन अभी 14 लाख है। गूगल पर गलत दिखा रहा है, क्योंकि गूगल पर वहां पर उनकी सरकार द्वारा ही यही दिखाया जा रहा है। लेकिन रियल में भी वास्तविकता कुछ इस तरीके से है। मतलब सोचिए, वहां की गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, वहां के लोग भी नहीं चाहते कि जाने कितनी बुरी कंडीशन है। अरे 42,000 भी है ना, तब भी ये बहुत बुरा है। भारत के केवल 80-90 रुपया है, और 1 रुपया बढ़ जाता है तबाही मच जाता है। लेकिन बहरहाल हाँ, बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन आप ईरान का तो देखिए, बहुत बुरी कंडीशन। और अमेरिका को पता था ऐसा होगा। आप देखिए इसमें अमेरिका का क्या रोल है और कैसे बर्बाद कर रहे हैं। असल में ईरान को बर्बाद करने के लिए 2-3 देश हैं जो कि बर्बाद कर रहे हैं, जैसे इजराइल है, अमेरिका है और कुछ देश हैं, लेकिन मेन यही दोनों। अमेरिका और इजराइल ये कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। जैसे देखो, दोनों हमारे दोस्त हैं, ईरान भी दोस्त है, इजराइल भी, और अमेरिका भी दोस्त है। अमेरिका थोड़ा कम है, इजराइल और ईरान ज्यादा है। लेकिन बहरहाल क्या करोगे जब 2 दोस्त के ही बीच में लड़ाई हो गई?
असल में इजराइल और अमेरिका एक काम कर रहे हैं कि वहां पर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ईरान के अंदर। ईरान के अंदर जैसे ऐसी वो लोग न्यूज़ दिखा रहे हैं कि पहले ईरान ऐसा हुआ करता था, वहां की यूनिवर्सिटी ऐसी हुआ करती थी, ऐसा सब कुछ हुआ करता था, पूरे दुनिया में कुछ लॉन्च होता तो सबसे पहले ईरान के अंदर ले जाते थे, पूरे दुनिया में अगर कोई पढ़ाई करने का सोचता भी था तो वो ईरान के अंदर जाकर पढ़ाई करता था। आज भाई साहब कुछ लॉन्च ही नहीं होता ईरान के अंदर। आज भाई साहब वो यूनिवर्सिटी जहां पर पूरी दुनिया के लोग पढ़ने जाते थे, आज वहां पर कोई मतलब झांकने तक नहीं जाता, टीचर्स तक नहीं है यार, नौकरी दे दी जाए, इतने कम लोग हैं वहां पर। हाँ मतलब एक यूनिवर्सिटी में हजारों लाखों लोग आ रहे हैं तो अब चुनिंदा 100-200 लोग हैं, इतनी बुरी कंडीशन हो गई है। और आज भारत अगर देखोगे तो भारत के अंदर विदेश से लोग काफी लोग पढ़ने आते हैं, भारत इतना आगे हो चुका है। लेकिन अब ईरान की इतनी बुरी कंडीशन, मतलब डॉलर की वैल्यू जो बहुत चढ़ गई और इनकी जो वैल्यू बहुत गिर गई इसकी वजह से, और जो अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया उसकी वजह से, और जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो अभी दंगा फसाद हो रहा है, वो तो आग में घी डालने का काम अमेरिका ने किया ना, ये सब प्रोपेगेंडा फैलाकर, थोड़ा भड़काकर। क्या लगता है आपको कि अब ईरान संभल पाएगा कि नहीं? या भाई साहब मतलब बर्बादी के रास्ते पर तो बहुत जा चुका है और बहुत बार गया भी है, लेकिन संभल गया, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही जा चुका है। ऐसा प्रोटेस्ट 2022 के अंदर भी हुआ था हिजाब को लेकर, और भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन हर बार संभल गया। लेकिन इस बार उस मतलब रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया है। हर बार जैसे क्रूड ऑयल बेचकर वो पैसे थोड़े कमा लेता था, इस बार क्रूड ऑयल पर ही सैंक्शन लगा दिया गया। अरे यार मुकेश अंबानी तक नहीं खरीदता, अब और क्या लोगे आप, एशिया का सबसे अमीर आदमी। क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर अपने हिसाब से। और हाँ, आप किसके साइड हो, अमेरिका या ईरान? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।